मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, आप सबको नमस्कार, राम राम। आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई। नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, विघ्न नाशक हो और फिर आप हर रोज कामयाबी के नित नए मुकाम की ओर अग्रसर हो। इस शुभकामना के साथ मैं परमपिता परमेश्वर से आपके लिए ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके दामन में हर वो खुशियां उड़ेल दे जिसकी चाह आपके और आपके परिवार के मन में हो। हर बार की तरह गुजरा साल भी बीजेपी की वादा खिलाफी का साल ही साबित हुआ। हालांकि विधानसभा का चुनाव हुआ, बड़े बड़े वादे हुए, चांद सितारे दिखाए गए, सूरज ले आएंगे ये कहा गया, पर हुआ क्या इसका आंकलन करना जरूरी है। वादा आसमां के चांद सितारों को आपके दामन में डालने का किया, हकीकत आपकी थाली से रोटी छीनने का रहा। वादा युवाओं की जिंदगी बदलने का था, हकीकत नए साल में HKRN के कच्चे कर्मचारियों को हटाना और कानून बनाकर पूरी उम्र उन्हें कच्चा कर्मचारी रखने का। वादा किसानों की किस्मत में रंग भरने का, हकीकत अंबाला बॉर्डर पर नश्तर बिछा, दीवारें खड़ी कर, पुलिस की नफरी लगा, अश्रु गैस और लाठियां बरसाकर उनके खून के लाल रंग से किस्मत लिखने का। वादा दलितों और पिछड़ों की जिंदगियां बदलने का, हकीकत कानून बना कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी दलितों, पिछड़ों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का आरक्षण छीनने का। और यही नहीं, चुने हुए नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के प्रतिनिधियों में भी बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या को आधी कर गिनने का और SC और BC की सीटों को कम करने का। यही सच्चाई है हरियाणा की नायब सैनी और भाजपा सरकार की। आइए सबसे पहले युवाओं की ही बात करें। हरियाणा में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है। लगातार आंकड़े दिखाते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 37.5% है। हरियाणा में ग्रेजुएट यानी BA पास या इंजीनियरिंग पास जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, उनमें बेरोजगारी की दर तो 50 और 60% तक है। सरकारी नौकरियां ही 2 लाख खाली पड़ी हैं। पर भाजपा सरकार ने क्या वादा किया था? 2 लाख नौकरियां भरने का। 2 लाख नौकरियां तो दूर, अब कच्चे HKRN के कर्मचारियों की नौकरियां बर्खास्त की जा रही हैं। जहां तक उद्योग धंधे लाकर निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की बात है, मारुति की फैक्ट्री जो हमारी मदर यूनिट है वो तो गुजरात भेज दी गई। नया कोई उद्योग धंधा आ नहीं रहा, उल्टा उद्योग पलायन कर रहे हैं, तो रोजगार आएगा कहां से? ये एक सवाल है जो हरियाणा के नौजवानों की जिंदगी के आगे मुंह बाए खड़ा है। हमारे दलितों और पिछड़ों की जिंदगियां बदलने का, नए नए रंग भरने का वादा किया गया, पर वास्तविकता क्या है? आज ही के अखबार में सुर्खियां छपी हैं कि एक दलित बेटी को दादरी में इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसके पास 35,000 रुपया कॉलेज की फीस का जमा करवाने का नहीं था। मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। पर नायब सैनी जी की और बीजेपी की सरकार की जिम्मेवारी क्या है? जिस प्रदेश में दलित बेटे और बेटियों को आत्महत्या करनी पड़े 35,000 रुपए के लिए, क्या वो सरकार बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए भारत के संविधान की रक्षा कर पाएगी? आइए अब बात करें हमारे व्यापारी भाइयों की, आड़ती भाइयों की। व्यापारी भाइयों पर तो गब्बर सिंह टैक्स यानी GST की मार से वो उबर ही नहीं पाए। छोटे छोटे उद्यमी, दुकानदार, उनको अब कंपटीशन करना पड़ता है Amazon से और बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों से। एक एक छोटे छोटे शहर को अगर आप देखें तो 20-20 ट्रक ऑनलाइन जो कंपनियां हैं उनसे माल आ रहा है। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, मैं नहीं कह रहा कि सब बंद कर दो, पर ये छोटे दुकानदार, किरियाना वाले, छोटा छोटा मसाला बेचने वाले, छोटा छोटा कपड़ा बेचने वाले, जूता बेचने वाले, ये सब कहां जाएंगे? इन्होंने तो पूरी जिंदगी की कमाई उस दुकान में लगा दी जो उन्होंने कस्बों और शहरों के अंदर खोल रखी हैं।
इसका जवाब तो हमें सरकार से मांगना ही पड़ेगा। अब आड़ती भाइयों पर आ जाइए, उनका 2.5% कमीशन खत्म कर दिया गया। ये कहते हैं कि किसान की डायरेक्ट पेमेंट होगी। भैया, किसान और आड़ती का रिश्ता तो दशकों से चला आ रहा है। अगर मैं किसान हूं और अगर मैं आड़ती के माध्यम से पेमेंट चाहता हूं तो नायब सैनी सरकार और मोदी सरकार को क्या पीड़ा है? यही हाल हमारे मंडी मजदूर भाइयों का है, यही हाल हमारे तोलने वाले भाइयों का है, यही हाल हमारे मुनीम भाइयों का है। सवाल यह है कि देश की, प्रदेश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जब वो खेती और मंडी पर आधारित है, तो ऐसे में मंडी पर क्यों प्रहार हो रहा है? क्या इसलिए कि अब चोर दरवाजे से पुराने 3 काले कानून लाकर इनको, मंडियों को खत्म करने का षड्यंत्र नए साल में किया जाएगा? ये एक प्रश्न है जो मैं आपके जहन में छोड़ना चाहूंगा। आइए अब किसान की बात करें। वादा तो था, श्री नायब सैनी ने किया था 3100 रुपया क्विंटल धान की कीमत देने का। 3100 रुपया क्विंटल तो दूर, हरियाणा में पीआर धान 2000 और 2100 रुपये में बिका। किसी अभागे किसान भाई का धान तो 1700 और 1800 रुपया प्रति क्विंटल में बिका। यही हाल बासमती का था, जो 1500 से 1600 रुपये क्विंटल पिछले साल के बनिस्बत कम बिका। अगर आप 11-21, 1509 धान, 11-23 धान की किस्म की बात करें, जो बासमती की एक किस्म मानी जाती है, तो वहां भी 700 रुपये क्विंटल से 1000 रुपया क्विंटल का नुकसान हुआ। ये वास्तविकता है। और जब किसान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी तो क्या मिला? गारंटी तो मिली नहीं, उल्टे नश्तर मिले, लाठियां मिले, अश्रु गैस मिले और उनके सहारे सारी की सारी अंबाला के बॉर्डर की जमीन लाल कर दी गई। ये किसान के साथ किया गया। आज भी किसान खनौरी बॉर्डर हो या अंबाला बॉर्डर हो, केवल दिल्ली जाकर न्याय की गुहार लगाना चाहता है। पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार, भाजपा की सरकार, किसान को शांति प्रिय तरीके से देश की राजधानी में जाकर हुक्मरान से न्याय नहीं मांगने देती। ये है उनका नए साल का तोहफा। ये किया उन्होंने पिछले साल में। फैसला अब आपको करना पड़ेगा। आइए अब दोस्तों चरखी दादरी की बात करते हैं। जिला स्तरीय खेल स्टेडियम का निर्माण 3 साल से चल रहा है। बीजेपी ने वादा किया था कि 2024 में पूरा हो जाएगा, पर बीजेपी के कस्मे वादे तो जुमलों से भी आगे निकल गए हैं। मुझे लगता है कि अगर इसमें 2, 4, 5 साल और लग जाएं तो अचंबा मत मानिएगा। कुरुक्षेत्र की बात करिए। कुरुक्षेत्र को रेलवे फाटकों से निजात दिलाने के लिए 5 साल के करीब से 246 करोड़ रुपए का एलिवेटेड ट्रैक का काम चल रहा है। इसे भी पूरा नहीं कर पाए। नवंबर में वादा किया, अब दिसंबर भी गुजर गया। उम्मीद है 2025, 26, 27, 28, 29 तक तो पूरा हो जाएगा। कैथल की बात करिए। ना कैथल के अंदर जो सिटी स्क्वायर बनना था वो बन पाया, ना मेडिकल कॉलेज बना, ना एलिवेटेड पार्किंग बनी और ना ही मूलभूत मुरम्मत तक का काम हुआ। उल्टा ऐतिहासिक बिदकियार का जो तालाब है उसके अंदर कूड़ा करकट हर रोज फेंका जाता है, पर सरकार को सुध नहीं। रोहतक की बात करिए। एलिवेटेड रेल ट्रैक के साथ 21 करोड़ की लागत से बनने वाला 3.5 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग अधूरा पड़ा है। इसे भी 2024 में पूरा होना था। इसके दूसरी तरफ भी 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क भी अधूरी पड़ी है और ऐसे सैकड़ों और काम रोहतक और झज्जर में अधूरे पड़े हैं। दोस्तों, भाजपा की वादा खिलाफी की ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अब कुछ इलाकों और जिलों की आपसे चर्चा करूंगा। बहादुरगढ़ में ना 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ी और ना ही हिसार या करनाल या अंबाला से हरियाणा ने हवाई जहाज उड़ता देखा, केवल बातें रही। उसके बाद सिटी बस सेवा की बात करें तो वो कहीं कहीं शुरू हो पाई, बाकी सब जिले महरूम हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 352A का निर्माण अधूरा पड़ा है। नए मेडिकल कॉलेजों की जो तारीखें हैं उसमें केवल तारीखें पर तारीखें 10 साल से मिल रही हैं।
भिवानी में औद्योगिक नगर का प्रोजेक्ट का वादा हुआ, वो भी शुरू नहीं हुआ। आइए बात करें सबसे पहले हिसार एयरपोर्ट की। हरियाणा के सबसे चर्चित 7200 एकड़ में बनने वाले हिसार एयरपोर्ट पर वर्षों से काम चल रहा है। 10 साल तो हो गए देखते हुए। इस साल 1 अप्रैल और फिर अगस्त से उड़ान शुरू करने का वादा किया, लेकिन साल भी खत्म हो गया और डीजीसीए की ओर से हिसार एयरपोर्ट को यानी हरियाणा सरकार को लाइसेंस ही नहीं मिला। अब ये मोदी सरकार का षड्यंत्र है या फिर हरियाणा के खिलाफ मोदी और नायब सैनी सरकार का षड्यंत्र है, आप खुद सोच सकते हैं। यही हाल अंबाला एयरपोर्ट का है। उसे भी तो इसी साल शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई उपकरण भी नहीं लगा पाए। करनाल की जो हवाई पट्टी है उसका विस्तार तो कागजों में ही सिमट कर रह गया है। भिवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, कैथल हो और जींद हो, ये सब मेडिकल कॉलेज की इंतजार में बैठे हैं। बात बड़ी सीधी है साथियों, और वो बात हम सबको समझनी पड़ेगी। हरियाणा में भाजपा के अधूरे और खोखले वादों की लिस्ट बहुत लंबी है। उस पर तो एक मोटी किताब लिखी जा सकती है। दरअसल भाजपा की नीति और नीयत दोनों में खोट है, लेकिन मेरा आपसे वादा रहा कि नए साल में इन्हें इसकी और छूट नहीं दी जाएगी। आपके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से कांग्रेस और मैं उनके अधूरे वादों को याद भी दिलाते रहेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। यही नववर्ष में हमारा नव संकल्प है। आप सबको नववर्ष की एक बार फिर से हार्दिक बधाई। नमस्कार, राम राम।